अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश का दीदार, हल्की और तेज बूंदों से मौसम खुशगवार। बहादुराबाद, कारसाज, साइट एरिया और नाजमाबाद में बादल बरस पड़े। गार्डन, निश्तर रोड, सोल्जर बाजार, रिंचोड लाइन में रिमझिम। के इलेक्ट्रिक की रिवायती नाअहली, बारिश शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब। सर्द मौसम, ठंडी हवाएं, सरसब्ज और शादाब पहाड़, बर्फबारी के मुंतजिर बड़ी तादाद में सयाहों के मलकाए कौसान मरी में डेरे। अयूबिया और नथियागरी में खूब रौनक। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद शदीद सर्दी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कारोबार और सरमायाकारी को फरोग और भरपूर तहफ़्फ़ुज़ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान स्टॉक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफूद को यकीन दहानी। वफाक के फोर्ट मंसूबे और कराची सर्कुलर रेलवे पर अपने वादे निभाए। वज़ीर आला सिंध का मुतालबा, इमरान खान का सिंध में बिजली और गैस से मुतालिक मंसूबे शुरू करने का वादा। गवर्नर सिंध के अमन और अमान, तरक्याती मंसूबों और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। हिट किया गया है उन वोटर्स को जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। तो क्या सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के इस तरफ के लोगों ने की थी और उस तरफ के लोगों ने नहीं की थी? और मैं क्योंकि लिस्टें बनाने में बड़ा एक्सपर्ट हूं और मुझे अल्लाह का फजल है कि मुझे गवर्नमेंट मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे अल्लाह ने इस काबिल भी किया है कि अगर मैं हाइड्रेंट्स गिरा सकता हूं अपने पैसों से बुलडोजर लेके, तो उस लिस्ट के तहत जो इलीगल कंस्ट्रक्शन उस साइड पर है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एज पाकिस्तानी बुलडोजर अपने किराए पे लेकर उस तरफ गिराने पड़ जाए। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई उन इलाकों में हो रही है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं। फैसल वाडा का शिकवा, धमकी दी कि ऑपरेशन पर छोटी नहीं बल्कि बड़ी बंदूक लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ तजावुज़ात गिराने के लिए बुलडोजर किराए पर लेकर जाना पड़ा तो भी जाऊंगा। गवर्नर सिंध का कहना था कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। मैं कराची पहले क्लिफ्टन की बड़ी बड़ी दीवारें गिराएं। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए अपोजिशन लीडर को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया जाए। महकमा दाखिला पंजाब का वफाकी हुकूमत को खत। शहबाज शरीफ 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल में कैद हैं। शहबाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का कोई प्लान नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की लंदन से वापसी पर गुफ्तगू। बोले, करप्शन के खिलाफ सही रूह के मुताबिक कार्रवाई होती तो खुर्शीद शाह आज TV पर बयान ना दे रहे होते। पाकिस्तान का ये हाल करने वालों को 2-3 साल तक घरों में रहना चाहिए। मैंडेट पर डाका डालने वाली हुकूमत ने 100 दिन में महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। इमरान खान और नैब का गठजोड़ सबके सामने आ गया। हमजा शहबाज का PP 61 लाहौर में जिमनी इलेक्शन की मुहिम से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी। इमरान खान इखलाक की जरूरत रखते हैं तो बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर पर कितनी सैर सपाटे किए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो 13 दिसंबर को नैब इस्लामाबाद में तलब। आसिफ जरदारी पर जंगलात की अराजी अलॉट कराने का इल्जाम। बिलावल को पाक लेन कंपनी का शेयर होल्डर होने पर बुलाया गया। फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं बिलावल की जगह वकील फारूक एच नाइक पेश होंगे। नैब ऐसे हथकंडों से अवाम के दिलों से मोहब्बत नहीं निकाल सकता। निसार खोड़ो बोले, इमरान खान ने जो इल्जाम दूसरों पर लगाए वो उनकी बहन पर साबित हुए।
उनके पास 70 सीसी बाइक थी, आज उनके दुबई में टॉवर है। नैब ने पूछ लिया तो 95 अरब का कर्जा कहां खर्च हुआ, तो क्या गुस्ताखी हो गई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन पर खिताब, कहा डिक्टेशन लेंगे ना इंतकामी कार्रवाई करेंगे। नैब का किसी गिरोह, किसी सियासी जमात और फर्द से कोई ताल्लुक नहीं, जो करप्शन करेगा वो भरेगा। अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आला अदलिया की जिम्मेदारी है। इंसानी हुकूक के मामलात पर जहां जरूरत पड़ी आज खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा सूबों को वाटर मैनेजमेंट पर तवज्जो देना होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डैम फंड्स के लिए 7.9 मिलियन पाउंड दिए। गुलिस्तान जौहर कराची में बम धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। IG सिंध कलीम इमाम का धमाके की जगह का दौरा, कहा धमाके की तहकीकात जारी हैं, जल्द हकाइक सामने आ जाएंगे। चीनी कौंसल खाने पर हमले में मुलव्वस गिरोह तक पहुंच गए हैं। पोर्ट कासिम के मुलाजमीन का एहतजाज, मुजाहिरीन की गवर्नर हाउस जाने की कोशिश, रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन का दोबारा प्रेस क्लब के बाहर धरना। वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी का कहना है कि डॉक लेबर बोर्ड बनाने का मुतालबा नहीं मान सकते, एहतजाजी मजदूरों को कोई और भड़का रहा है। वर्ल्ड कप हॉकी में हॉलैंड के हाथों पाकिस्तान को 5-1 से शिकस्त। कौमी टीम बेहतर गोल औसत के बायस प्री क्वार्टर तक पहुंचने में कामयाब। 11 दिसंबर को बेल्जियम से मुकाबला होगा। और राम गोपाल वर्मा संजय दत्त की जिंदगी पर एक और फिल्म बनाने के लिए तैयार। संजय दत्त की जिंदगी से जुड़े तमाम तलखुशीरी वाकयात शामिल करने का ऐलान।